हेम्सवर्थ नाम का एक शांत गांव था जो चांदी जैसे पहाड़ों और फुसफुसाते जंगलों के बीच बसा हुआ था। उसी गांव में 13 साल की एक लड़की रहती थी। नाम था लायरा। उलझे हुए भूरे बाल, मिट्टी से सने जूते और हमेशा अपनी बाह के नीचे एक नोटबुक दबाए हुए लायरा बाकी बच्चों से अलग थी। वह एक सपने देखने वाली खोजी आत्मा थी। गांव वाले अक्सर कहते, भूले बिसरे प्रतिध्वनियों के जंगल में मत जाना, वहां अजीब चीजें रहती हैं। लेकिन लायरा की जिज्ञासा किसी भी चेतावनी से अधिक प्रबल थी। एक सुबह सूरज उगने से पहले ही वह चुपचाप अपनी पोटली में एक लालटेन, एक कंपास, अपनी नोटबुक और अपनी दादी के पुराने नक्शे का एक टुकड़ा लेकर निकल पड़ी। उस नक्शे में उस प्राचीन वृक्ष का संकेत था जो जंगल के बीचों बीच कहीं छिपा हुआ था। जैसे ही वह जंगल में घुसी, पेड़ एक रहस्यमय मौन में लिपटे हुए थे। हवा कुछ कहती लगती थी और जमीन की हर सरसराहट में कोई रहस्य छिपा था। जल्द ही लायरा को वहां विचित्र चीजें दिखने लगीं। सांपों की तरह सरती बेलें, नीली चमक वाली फफूंद जो गुनगुनाती थीं और एक सुनहरे आंखों वाली चालाक लोमड़ी जो तुक में बातें करती थी। लोमड़ी बोली, तू क्या खोज रही है? लायरा ने कहा, सच्चाई और रोमांच। लोमड़ी मुस्कराई, तू मेरे पीछे चल, साहसी कन्या। वे दोनों साथ साथ चल पड़े। धुंध से ढकी नदियां पार की, तेज हवाओं वाले पहाड़ चढ़े और पत्थर की मूर्तियों द्वारा पूछे गए पहेलियों को सुलझाया। आखिरकार वे एक खुले स्थान पर पहुंचे जहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था जिसकी छाल पर प्राचीन भाषाओं में कुछ लिखा था। लायरा ने पेड़ को छुआ और तभी वह चमक उठा। एक सीढ़ी जमीन के नीचे जड़ों में जाती दिखाई दी। लायरा नीचे उतरी और वहां एक चमकता हुआ तालाब पाया। उसमें उसने अतीत की छवियां देखीं, पहले खोजकर्ता, उसके पूर्वज और वह जादू जो गांव और जंगल को एक सूत्र में बांधता था। उसे समझ आ गया, असली खजाना कुछ लेकर जाने का नहीं था, बल्कि कुछ जानने और संजोने का था। कुछ दिन बाद जब वह लौटी, गांव के लोग चकित रह गए। लायरा ने जंगल की कहानियां सुनाई कि वह डरावना नहीं था, बल्कि गलत समझा गया था। अब गांव के लोग जंगल को सम्मान से देखने लगे और लायरा को जाना जाने लगा, उस लड़की के रूप में जो केवल खोजी नहीं थी, बल्कि जिसने सुनना और समझना सीखा।